जब इस चीज को पढ़ रहा था, I was studying and praying कि खुदावन अगर past week if I analyze myself, तो क्या मैं अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि खुदावन मैंने कितनी बार तुझे प्लीज किया, मेरे कितने एक्शंस थे जिनमें मैंने तुझे प्लीज किया, जिनमें मैंने तुझे खुश किया, जिसको तू देखकर खुश हुआ। और आज जितने अजीज दोस्त बेटे और बेटियां यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इफ यू आस्क डिड यू प्लीज गॉड लास्ट वीक, क्या आप ये सवाल अपने आप को कर सकते हैं कि आपने अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपनी डीलिंग से, अपने खाने से, पहनने से, किसी और चीज से क्या आपने खुदावंद को प्लीज किया? बिकॉज वी आर बोर्न टू प्लीज गॉड इन दिस जनरेशन। लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, उसी के लिए पैदा हुई, और हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम खुदा को प्लीज करें, ताकि जब वो आखिरी नरसिंगा बजाए तो हम उसके साथ उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि हम उसका इस्तकबाल बादलों पर उड़कर करें। We talk about rapture और हम सब सोचते हैं कि हम सब कभी रैप्चर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैप्चर सिर्फ वो होंगे जो अपने हर एक्शन से, अपनी हर बात से, अपने पैसे की डीलिंग से, अपनी 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 कमिटमेंट से, अपने ईमान से, अपनी बातों से खुदावन को प्लीज कर रहे हैं, खुदावन को दर्जा दे रहे हैं। A person who is living for God and with God, जो खुदा के लिए और खुदा के साथ रहता है। कई दफा मैं सोचता हूं what it means to be a Christian। कई दफा हम सोचते हैं क्रिश्चियंस होने का मतलब क्या है, डेडिकेशन करवा लो, बपतिस्मा ले लो, क्रिसमस सेलिब्रेशन करो, ईस्टर मनाओ, कपड़े पहनो, ब्ला ब्ला ब्ला, घर में कोई कई दफा प्रेयर मीटिंग रख लो, खुदा का नाम ले लो, आजकल प्रॉब्लम है, आई सभाएं दुआ करें, ये मुश्किल है, दैट्स मीन वी आर क्रिश्चियन। घर में एक बड़ी क्रॉस लगा लें, दैट्स मीन वी आर क्रिश्चियन। गाड़ी के पीछे या आगे या उसके अंदर क्रॉस लगा लें, we think that we are Christian। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जिन्होंने गाड़ियों में, घरों में या गलों में या चेनों में या किसी जगह पर भी क्रॉसें लटकाई हैं, हो सकता है वो यहीं पर आ जाए, और वो लोग जिन्होंने शायद पहनी भी नहीं हुई वो रैप्चर हो जाए, because they are pleasing God, they are pleasing God। I'm not saying that this is bad, you need to think मैं जो बात कर रहा हूं, I'm not saying this is bad to identify who you are, I'm saying this is very good। अगर उस स्टिकर के पीछे हमारी करैक्टर भी वैसा ही है, उस क्रॉस के पीछे हमारा करैक्टर भी मसीही है, जब हम बात करें तो लोग कहें कि यस ही इज अ क्रिश्चियन, मैं यीशु के लिए जीता हूं। मैं जब क्रिश्चियनिटी की डेफिनेशन को देखता हूं इन माय लाइफ, आई ऑलवेज लर्न, दैट्स माय डेफिनेशन, एंड आई थिंक जो लोग क्रिश्चियन है ये सबकी डेफिनेशन है, क्रिश्चियंस मीन्स टू बी सैक्रिफाइस। मसीही का मतलब ही ये है कि वो सताया जाए, दुख में कुछ लोग कहते हैं आप आ जाएं आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे बोझ उठा लेता है, लेकिन वो हमारे दुखों में हमारे साथ होता है। जब सिदरक, मिस्र, अबदनगो फर्नेस में थे तो वहां पर उनके साथ एक और शख्स था और वो यीशु था। आग में यीशु भी आपके साथ होगा। क्या हम अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं? Are we pleasing God? If you think about yourself, how many times we please our family? Just see, कई दफा मियाँ जो है वो बीवी को प्लीज करने की कोशिश करता है, नाराज ना हो जाए। बीवी खामन को प्लीज करने की कोशिश करती रहती है। पेरेंट्स मिलके बच्चों को प्लीज करते रहते हैं उनको कि ये नाराज ना हो जाए। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी जो हम जाग कर गुजारते हैं, आधी जिंदगी तो सो के गुजारते हैं, तो जो जाग के गुजारते हैं हम प्लीजिंग में गुजारते हैं। If we are working in any factory or in a school or in a bank or wherever, जो भी institutions हैं आपके, you can analyze कि you have to please your supervisor, you have to please your
managers. जो काम आपको दिया जाता है आपको वो मुकम्मल करना होता है ताकि आप उसे खुश कर सकें. क्या ये बात ठीक है या नहीं है? We have to please. We have to complete. और अगर हम प्लीज नहीं करेंगे तो हमें फायर कर दिया जाएगा. क्या पॉसिबल ये ठीक है या नहीं है? We have to please. As a human, we are pleasing everybody, लेकिन एक शख्स, एक personality जो हमें सब कुछ देगी, we never try to please him, and that is Lord Jesus Christ. We just think, oh ये तो अपना है, जब मर्जी आवाज देंगे आ जाएगा. We just say, यीशु तू अभी उस कॉर्नर में बैठ, अभी मेरी बारी है. I'm just living my life. और जब हम दुख में, तकलीफों में जाते हैं, तब हम कहते हैं, ओ यीशु तू कहाँ पर है? पर वो ऐसा वफादार है, वो फिर भी आके हमें बचा लेता है. आमीन. Think about that. As a Christian, are you pleasing God? Are you pleasing God through your finances, through your marriage, through your responsibilities? क्या आप चीटिंग तो नहीं कर रहे जहां पर आपको लिखा है, हेरा फेरी का काम तो नहीं कर रहे? क्योंकि खुदा देख रहा है. शायद खुदा उस टाइम बदला नहीं दे रहा, लेकिन खुदा देख रहा है. क्या आप गलत आवर्स तो नहीं लिख रहे? किया 6 घंटे काम और लिखा 8 दिए? क्या हमने झूठ बोल के तो चीजें नहीं हम कोशिश कर रहे? Are we pleasing God through respecting our parents, kids? You need to listen this. क्या हम खुदा को खुश कर रहे हैं अपने एक्शन से? क्योंकि कलाम मुकद्दस में बहुत सारी चीजें हैं. इट्स अ लेंथी टॉपिक, बट हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आज जरूर इसको खत्म करें. 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 4 देखें. How we are going to please God. जल्दी से देखें प्लीज, जल्दी जल्दी. दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक पढ़े. और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों. मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ तो उठा. कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे. थैंक यू. कलाम मुकद्दस में लिखा है how you are going to please God. हम और इसके मुतालिक सीखेंगे. The first thing, जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार गवाहों के सुपुर्द कर जो औरों को सिखाने के काबिल हो. That is pleasing God. When you are sharing your testimony with others, when you are testifying Jesus Christ among the different nations, among non-believers, what God has done for your life. और अगर आप उन्हीं की तरह से काम कर रहे हैं, आपकी सोच भी उन्हीं की तरह से, आपके मुंह से भी गालियां निकलती हैं, आप भी वैसे ही करते हैं जैसे वो करते हैं, you are not pleasing God. You are not pleasing God. When you are pleasing, when you are testifying God. क्या लिखा है? जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उनको औरों के सुपुर्द कर जो दूसरों को सिखाने के काबिल हो सकें. ऐसे दयानतदार लोगों के सुपुर्द कर जो दूसरों को भी सिखा सकें. So we need to please God. हमें खुदावंद को खुश करना है. और अगर हम खुदावंद को खुश करेंगे तो जैसे हनूक रैप्चर हुआ, उसी तरह से हमारा भी रैप्चर हो जाएगा. जब खुदावंद आएगा तो हम भी बादलों पर उठाए जाएंगे. बट व्हेन, जब हम खुदा को खुश करेंगे. आपको पता है कि सबसे डिफिकल्ट जॉब क्या है? किसी को खुश करना. किसी को खुश करना. आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी खाने बनाएं, जिसने नहीं खुश होना उसने उनमें भी ऐप निकाल देना. किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा को खुश करना मुश्किल नहीं है. खुदा को खुश करना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी कि हम खुदावंद को खुश कर सकें.
आगे क्या लिखा है वर्स 4 में, कलाम में इंग्लिश में जब मैं इसको देख रहा था तो लिखा है, नो सोल्जर when in service gets entangled in the enterprise means civilian life. His aim is to satisfy and please one who enlisted him. और उर्दू में लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता. You know, जब आपने मसीह को कबूल किया, when you were baptized, तो आपने ये वादा किया, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. सलीब उठाकर, दुनिया को छोड़कर, मैं बढ़ता ही चाहूँ, चाहे मुझे सर क्यों ना कटवाना पड़े. लेकिन कितनी दफा हम अपने इस वादे को निभाते हैं? हम तो कई दफा बाइबल पढ़ने से भी गुरेज करते हैं, because we are so tired. हमें दुआ करने में भी तो बड़ा मुश्किल होता है, because we don't want to कि ये क्या है, ये लाइफ कैसी है कि सिर्फ दुआई करते रहो. We want to enjoy something else which is जो इस कलाम इस किताब के मुताबिक नहीं है. हमारा दिल उन चीजों में लगता है. We enjoy those stuff जो वर्ल्डली चीजों में है, सिविलियन थिंग्स. और बाइबल में क्या लिखा है, एक सिपाही जब उसको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता. दुनिया के मामले क्या हैं? डिसीटफुल, धोखा, झूठ, कत्लो गालत, बुराइयां, वो सारी बातें जो इस दुनिया में हैं. When we have decided to follow Jesus, when we have decided that we are going to follow him, हम अपनी इंटायर लाइफ में उसे फॉलो करोगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं हमारे सामने होनी चाहिए जो हमें हमारे मकसद से हटा सके. आपको पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब नहीं, आप इस सिचुएशन में होते तो फिर आपको पता लगता. उनको नहीं पता शायद मैं उससे वर्ष में हूं. They don't know, but they say. हो सकता है वो अपनी स्ट्रेस को ज्यादा समझते हैं और दूसरों के स्ट्रेस को कम समझते हैं. उन्हें नहीं पता कि दूसरा शायद उससे 10 गुना ज्यादा उस स्ट्रेस में हो. But they don't know. इसलिए I wanted to warn you. If you are not pleasing God through your worship, through your life, you are going to live here. हम में से बहुत सारे लोग इधर ही दुनिया में रह जाएंगे. God is going to come, उसका दिन चोर की तरह से आ जाएगा और he is going to leave us here. और फिर वो हम सोचेंगे, ओहो मैं तो चर्च में बड़ा रेगुलर था, मैं तो ये भी करता था, मेरे पास तो जिम्मेदारियां भी थी, मैं तो ये भी करता था, मैं तो पादरी था चर्च का, मैं भी रह गया. But if we are not pleasing God, we are going to live here in this world. ये ऐसा कड़वा सच है जो हमें सुनना पड़ेगा. You know, people like that kind of a message जिसमें उनको hurt feeling ना हो, उनको पादरी खुशी की बातें बताए, उनको बताए you are too good, you are so good, you are so beautiful, you are you are ordained to be prosper. और लोग खुश होते हैं, yes. लेकिन अगर उनको बताया जाए you are living in sin, people hate you. मुझसे लोग बहुत सारे नफरत करते हैं इस बात के लिए कि मैं पुलपट पे खड़ा होकर सच्चाई की बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, मैं कुछ उधर जाके शायद मैं किसी को प्लीज कर दूं, जी आप बहुत अच्छे, यहाँ पे ये खुदा का पुलपट है. and I am accountable. अगर एक शख्स उसको कम सजा मिलेगी, मुझे 10 दर्जे ज्यादा सजा मिलेगी, because I am the one who is teaching and God has made me responsible for that. If we are not pleasing God, remember, we all are going to die. अपने झगड़ों से बाहर निकलें, अपने लड़ाइयों से, अपने तफरकात से. क्या आप इनमें रहकर खुदा को खुश कर सकते हैं? Just think about that. क्या आप खुदा को खुश कर रहे हैं? Just answer in your heart. क्या खुदावंद जब आपको देखता है तो वो आपको सोचता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? मैं हमेशा ये सोचता हूं, अगर आपको समझ नहीं आती कि किस तरह से हम ये जान सके कि हम खुदावंद को, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम खुदावंद को खुश कैसे कर सकते हैं. सो जस्ट सी, ये कलाम आईना है, और अगर आप इसको पढ़ेंगे कि हमें क्या खाना है,
कई दफा लोग, हम घरों में जाते हैं, पूछते हैं जी सुअर खाना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ जी खा लिया करो, अगर आपको पसंद है तो खा लें। लोग इन्हीं में उलझे हुए हैं, सुअर खाना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को खुश करने के एक पादरी का बहाना मिल जाए, ना लावांगे फलां पादरी ने ऑप्शन दी सी, खा लिया करो। They don't live to please God. They live to please their self. They live to please their family. They live to please their relatives. They live to please themselves. अपने आप को खुश करने के लिए हम इस दुनिया में रह रहे हैं। I'm sorry to say, we are not pleasing God. और मुझे रोना आ रहा था जब मैं इस शख्स की गवाही सुन रहा था। I thought, खुदावंद एक अरबपति का बेटा और सब पेपर्स पर किस तरह से साइन करता है कि I have decided to follow Jesus. I'm gonna live in a corner, लेकिन जो हिस्सा खुदा ने मुझे दे दिया है, I'm gonna please him. और लिखा है ये खुदा को पसंद आया और इसीलिए उसने हनूक को उस दुनिया से उठा लिया। When you watch television, when you watch show, I'm not against that you cannot watch television or shows. Just think, जब आप उनको वॉच करते हैं, are you pleasing God when you are watching this show? तो कोई बाइबल की आयत आपको खुद से जवाब दे देगी, no, this is bad show, you shouldn't watch. पादरी की जरूरत नहीं है, आपका ज़मीर, लिखा है खुदा ने हमारी जिंदगियों में एक ज़मीर को रखा है, रूह को रखा है, ताकि वो हमें गाइड कर सके। Are we pleasing God? हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी केयर्स क्या हैं? बाइबल में लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमारी प्रायोरिटीज ये तो नहीं है कि सिर्फ मैं अपने मुतालिक सोचता हूं, अपनी जिंदगी को ये कैसे है, मेरे इर्द गिर्द लोग डूब रहे हों, मर रहे हों, मैंने उनके लिए कभी दुआ नहीं करनी, मेरी प्रायोरिटी नहीं। लेकिन रैप्चर कौन होंगे, कौन यीशु के प्यारे होंगे? जो लोगों का ख्याल करते हैं, जो गरीबों का ख्याल करते हैं, जो मुसाफिर परवरी करते हैं, जो लोगों के साथ ग्रुप में इकट्ठे होते हैं। People who are glorifying God through their life. आपको पता है खुदा कलाम मुकद्दस में मार्क चैप्टर 4 वर्स 7 में क्या लिखा है? अगर कोई मेरे लिए इस चीज को पढ़ ले प्लीज जल्दी से। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। अभी हम पढ़ रहे थे, एक सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता और अपने भर्ती करने वाले को, ताकि वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। उसकी प्रायोरिटी क्या है कि जिसने मुझे भर्ती किया है मैं उसे खुश करूंगा। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है मैं उसे खुश करूंगा, मैं उसे खुश करूंगा अपनी रवैयों से, अपने पैसे से, अपनी खिदमत से मैं उसे खुश करूंगा। और कलाम में क्या लिखा है? कुछ बीज झाड़ियों में गिरता है, पढ़िएगा फिर। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। झाड़ियां कौन हैं? दुनिया के मामलात। हम इस दुनिया में गिराए जाते हैं और दुनिया के मामलात हमें उलझा लेते हैं और हम अपने ही मामलों में फंसे रहते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता और हम कहते हैं, बाइबल में लिखा है आदमी की उम्र ख्याल की तरह गुजर जाती है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। जिंदगी तो ऐसे ही गुजर गई, हमें तो समझ ही नहीं आई। हमने तो कल शुरू की जिंदगी, आज हम बूढ़े भी हो गए और फिर हम अपनी जिंदगी पे पछताते हैं। फ्रेंड्स, this is the day that the Lord has made. We need to decide, are we going to live to please God or are we going to live to please ourselves? हम अपने आप को खुश करने के लिए जिंदा हैं, अपनी हसरतों को, अपने जज्बात को, अपनी गंदे ख्यालात को, उनको रोशन करने के लिए इस दुनिया में जिंदा हैं या खुदा को? अगर आप खुदा को उसके नाम को जलाल देने के लिए जिंदा हैं फिर आप याद रखें, then we are going to be raptured. Otherwise,
आप काम पर हो या किसी जगह पर हो, आप बिजी होंगे, कुछ भी होगा, you are going to say, yes, I was good church member, but God is not interested hearing that कि आप choir में थे या आप क्या कर रहे थे। खुदा ने देखना है मुझे खुश किया या नहीं। और आपको पता है दुनिया में जितने लोग आए हैं, जितने नबी आए हैं, उन्होंने सिर्फ खुदा को प्लीज किया है। यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। पौल क्या कहता है, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। पौल क्या कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। You know, Christianity is very easy. We say that, oh, pray after us, कि आप मसीह को कबूल करें और आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। और people think that we are Christian, और फिर हम pretend करते हैं we are Christian, but Christianity is not a joke. When you pray, you made a covenant with God. You made covenant not with the pastor or with the church. You made covenant with God. और आप खुदा के सामने इकरार करते हो कि yes, I have decided to follow you. और मैं अपनी बातों से तुझे खुश करूंगा। मैं दुनिया के मामलात में, मैं इन झाड़ियों से जो मुझे दबा लेती हैं, उनसे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को ग्लोरीफाई करूंगा। आपको पता है, अगर आप जंगलात में जाएं, कुछ ऐसी झाड़ियां होती हैं जो दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो उनको बढ़ने नहीं देती और वो उनको सक करती हैं। जो उनके अंदर होता है, उनकी सारी एनर्जी, वो जो जड़ी बूटी होती है, वो झाड़ियां, वो बेल उस दरख्त से ले लेती हैं और वो दरख्त छोटा रह जाता है, वो बढ़ता नहीं। और अगर आप थोड़ा बहुत फार्मिंग से वाकफियत रखते हैं तो अब जब तक उन झाड़ियों को उनसे अलग ना किया जाए, वो दरख्त कभी नहीं बढ़ेगा। और ये झाड़ियां क्या हैं? हमारा लस्ट, हमारा लालच, हमारी अयाशी जो इस दुनिया में हम करते हैं और जो अपनी आवाज को सुनते हैं, ये वो झाड़ियां हैं जो हमें मसीह में बढ़ने नहीं देती। और आपको कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक खुदावंद यीशु मसीह मार्क चैप्टर 11 में लिखा है कि आउटवर्ड अपीयरेंस देखकर खुदावंद एक दरख्त के पास गए और खुदावंद ने सोचा कि उसके अंदर फल होगा और उस फल की तलाश में वो अंजीर के दरख्त के पास गए। जब हम उसको देखते हैं, वो दरख्त बहुत हरा भरा लगता था, लीफी ट्री जिसके अंदर पत्ते लगे हुए थे। अभी जब मैं गया तो मैं अंजीर के दरख्तों को वहां पर देख रहा था, इस्राएल में किस तरह के हैं, कैसे खुदावंद यीशु मसीह आया होगा, कैसे फल जो है वो उसमें ढूंढने के लिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। पर लिखा है खुदावंद ने उसमें कोई फल ना पाया और उस पर कर्ज किया और वो दरख्त अपनी जड़ से सूख गया, खत्म हो गया। फ्रेंड्स, we have a time today. We need to repent. If we are not pleasing God, अपनी जिंदगियों से, अपने कामों से आज उसका इकरार करना है। आपको पता है, जब इंसान के अंदर सिन आता है तो क्या 3 चीजें वाक़या होती हैं? जल्दी से बताऊंगा, then we are going to pray. 3 चीजें वाक़या होती हैं जब इंसान की जिंदगी में गुनाह जन्म लेता है। तो 3 खतरनाक चीजें जिंदगी में जन्म ले लेती हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। पहली, वो शख्स अपने कानों को खो देता है। किसको खो देता है? कानों को। वो किसी की आवाज नहीं सुनता, वो किसी का कलाम भी नहीं सुनता। चर्च में बैठे हुए भी कलाम इधर से उधर से यहाँ से पीछे से गुजरता है, पर उस शख्स के कान नहीं होते। बाइबल में लिखा है ना, जिसके सुनने के कान, लिखा हुआ है ना, जिसके सुनने के कान। सबसे पहले जब गुनाह जिंदगी में आता है, जब हम अपने आप को प्लीज करते हैं, तो पहला वाक्य जो हमारी जिंदगी में होता है, हमारे कान, हम अपने कानों को खो देते हैं, कान बंद हो जाते हैं। आप कलाम को सुन ही नहीं सकते, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन लगा हो, कुछ भी हो। आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा कलाम था, पर आपको पता कुछ भी नहीं है कि कलाम था क्या। कई दफा लोग कहते हैं पर उनको पता नहीं होता, वो किसी की स्पीच सुन के कहते हैं जी बड़ा अच्छा बोल रहा था, आप पूछे कि मकसद क्या था, वो को समझ नहीं आती। कलाम सबसे पहला जो हिस्सा हम लूज करते हैं गुनाह में, वो ईयर्स हैं, हम सुनते नहीं हैं। अगर कलाम हमारे ऊपर हिट कर रहा है तो हम पादरी के खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे ये पादरी साढ़े पीछे गया। हम अपने कानों को खो देते हैं। और फिर दूसरी बात, we lose our ears
And then we lose our tears. कभी आपको आंसू ही नहीं आएंगे. आपको पता है जब पतरस ने प्रीच किया तो लिखा है 3000 लोगों ने उसी वक्त कबूल किया. लिखा उनके दिल पर चोट लगी. You lose your tear. आपके अंदर एहसास खत्म हो जाता है. आप जो कर रहे हैं वो you're like that Christian, ना जिसका कोई फायदा है ना नुकसान है, सिर्फ ग्रीन नजर आ रहा है और उसके अंदर फल नहीं है. A dead Christian. और बाइबल में क्या लिखा है? You lose your ear. लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. तो आप उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं. पहला जो गुनाह आता है, चर्च से दूरी हो जाती है, कलाम से दूरी हो जाती है. आप प्रेयर मीटिंग्स में जाना पसंद नहीं करते इतना. आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से कम होती जाती है जो खुदा के करीब हैं. You don't like. You lose your ears and then you lose your tears. आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं. कई दफा जब आप दुआ करते हैं तो आपको आंसू भी आते हैं. पाखरू आपको आंसू देता है, आपको रुलाता है, आप रोते हैं, आप दुआ करते हैं. You lose your tears. And the third thing, what happened जब गुनाह जिंदगी में आता है, when we just live for ourselves, वो क्या होता है? We lose fear. खुदा का खौफ हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है. पहला क्या होता है? कान बंद हो जाते हैं, हमारे आंसू, हमारे इमोशंस, हम लूकवार्म जिंदगी गुजारते हैं. लिखा है या तो तुम गर्म हो जाओ या तुम सर्द हो जाओ. टीयर्स का मतलब है इमोशनलेस लाइफ गुजारते. इमोशन ही नहीं है. आप किसी को प्यार अपना दिखा ही नहीं सकते. आपके अंदर लोग कहते हैं यार कुछ नजर भी तो आए. लव है ही नहीं. यू आर लिविंग जस्ट लाइक अ पर्सन जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है. और बाइबल में क्या लिखा है? ऐसी जिंदगियों को मैं अपने मुंह से निकाल देंगे. इमोशन. किसी को दुख में देखकर आंसू नहीं निकलते, किसी की आह हमारे कानों तक नहीं पहुंचती. And the last thing, you lost fear of God. You lose your ear, you lose your tear, and you lose your fear. खुदा का खौफ खत्म हो जाता है जब हम सिर्फ अपने आप को प्लीज करने के लिए दुनिया में रहते हैं. मुझे अच्छा लगता है some children when I ask them कि अच्छा बेटा ये तो अच्छी बात, oh I just decided it's chill. मैं जब भी पूछता हूँ वो कहते हैं जी ये we are just going for chill. और फिर well this is not the right time. वो कहते हैं कि well बस इस तरह से जवाब. Well that's it. They don't have any answer because they know that what they are doing is wrong. They lose their ear, they lose their tear, and they lose their fear. किसी चीज का खौफ नहीं है. और जब खुदा का खौफ जिंदगी से चला जाए फिर इंसान जो मर्जी करता है, फिर इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है, बिकॉज खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में नहीं है. फ्रेंड्स, दुनिया जो मर्जी कहे, बेटे और बेटियों, दुनिया जो मर्जी कहे, आपको इस चीज को देखना है कि क्या आप इसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हो या नहीं. पास्टर जो मर्जी कहे, आपके घर वाले जो मर्जी कहे, स्कूल जो मर्जी कहे, आपको हर एक बात को इससे परखना है. क्या ये है, क्या पादरी ने इसके मुताबिक बात कही है या नहीं कही, क्या अपनी बोल बचन लगा है. एंड हाउ यू विल नो, बाइबल में लिखा है यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री. जब आप कलाम को पढ़ेंगे देन यू विल नो कि आप खुदा को खुश कर रहे हैं. आखिरी आयत देखेंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़ेंगे जल्दी से. We'll continue this. इसमें बहुत सारी और चीजें हैं. We'll continue, but I just want कि हम प्लीज कोई पढ़ते हैं. Book of Hebrew, Romans chapter 12. Verse 1. बस भाइयों, मैं खुदा की रहम से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो
जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? हमारी माकूल इबादत क्या है? वो इबादत जो खुदावंद को पसंदीदा हो। कौन सी इबादत? जो खुदावंद को पसंदीदा हो। हमारे बदन जिंदा कुर्बानी के लिए डेडिकेटेड हो जाएं। इसलिए मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं, इफ वी आर नॉट लिविंग राइट इन दिस वर्ल्ड, आखिरी नसीहा फूंका जाने वाला है और यीशु आने वाला है और हम यहीं पर रह जाएंगे। Why? We will just think कि हम तो बहुत अच्छे थे और we are gonna live here, क्योंकि हमने अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि दुनिया की कुर्बानी के लिए डेडिकेट कर दिया है। Whenever you do, whatever you wear, whatever you eat, just think कि ये खुदा को प्लीज करेगा या नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। क्या ये मेरे एक्शन खुदा को खुश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर खुदा को कोई चीज बुरी लगेगी तो वो इंसानों को भी बुरी लगेगी। इसलिए हमें इस दुनिया में रहने के लिए सिर्फ इसलिए जिंदा रहना है। हमें खुदा ने क्रिएट ही इसलिए किया है कि हम खुदा को खुश करें। Let's pray.